क्या सच में प्यार इतना मजबूत होता है कि एक अमीर घर का बेटा अपनी सारी शान छोड़कर जमीन पर सोने को तैयार हो जाए? क्या एक माँ का गुस्सा दो दिलों को हमेशा के लिए अलग कर देगा या फिर प्यार हर दीवार तोड़ देगा? अगर आप भी जबरदस्त मोड़ को जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला हर बड़ा खुलासा आपसे छूट न जाए। सीरियल वसुधा में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि हर कोई हैरान है। हालात ऐसे बन गए हैं कि रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। एक तरफ है देव का सच्चा प्यार और दूसरी तरफ है चंद्रिका का गुस्सा और परिवार की इज्जत का सवाल। इन सब के बीच फंसी हुई है वसु, जिसकी जिंदगी का फैसला अब दूसरों के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि देव वसु से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है। उसके दिल में बस एक ही बात होती है कि वो वसु से खुलकर बात करेगा और हर गलतफहमी को दूर करेगा। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है, सामने हनुमंत खड़े मिलते हैं। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई देती है। वो देव को अंदर आने से रोक देते हैं। हनुमंत सख्त आवाज में कहते हैं कि हमारी बेटी से दूर रहिए, अब बहुत हो चुका है। आप जानते हैं आपकी माँ ने आज क्या किया है, कितनी बेइज्जती की है मेरी बेटी की। कब तक ये सब सहन करेगी वो? उनके शब्दों में एक पिता का दर्द साफ छलकता है। वो अपनी बेटी के सम्मान के लिए खड़े हैं और किसी भी कीमत पर उसे और आंसू बहाते नहीं देखना चाहते। देव शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर भी तूफान चल रहा होता है। वो कहता है कि मैं वसु से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। उसके शब्दों में सच्चाई और दृढ़ता दोनों दिखाई देते हैं। हनुमंत देव की बात सुनकर और ज्यादा सख्त हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो तुम्हें ये साबित करना होगा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम एक ड्राइवर के दामाद बनने के लायक हो। ये सुनकर देव एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर वो दृढ़ आवाज में कहता है कि ठीक है, मैं खुद को साबित करूंगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देव का प्यार सच्चा है तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और ऐसे ही बड़े ट्विस्ट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन कहानी में असली खेल यहाँ से शुरू होता है। हनुमंत और देव के बीच हुई ये पूरी बातचीत कोई और भी सुन रहा होता है। सारिका चुपके से ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे उसे कोई बड़ा हथियार मिल गया हो। वो तुरंत ये रिकॉर्डिंग लेकर चंद्रिका के पास पहुंच जाती है। चंद्रिका जब ये वीडियो देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसके बेटे की परीक्षा ले। वो गुस्से में हनुमंत के घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वो जोर से आवाज लगाती है और हनुमंत को बाहर बुलाती है। चंद्रिका कहती है कि तुम हमारे बेटे को परखोगे, तुम ये तय करोगे कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। ये हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसके शब्दों में एक माँ का अहंकार और अपने बेटे के लिए अंधा प्यार साफ छलकता है। वो ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाती कि कोई उसके बेटे को नीचा दिखाए। हनुमंत भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि मैंने सिर्फ अपने होने वाले दामाद की परीक्षा ली है। अगर वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे जिम्मेदारी निभानी होगी। इसमें गलत क्या है? वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वहां मौजूद हर शख्स सहम जाता है। वसु ये सब देख और सुन रही होती है। उसका दिल टूट रहा होता है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसके पिता का सम्मान। वो समझ नहीं पा रही कि क्या करे। अगर आप वसु की जगह होते तो क्या फैसला लेते? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही हर नई खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। देव ये सब देखता है और उसे एहसास होता है कि हालात को संभालने की जिम्मेदारी अब उसी की है। वो अपनी माँ से भी बहस करता है। वो कहता है कि प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, इंसान का दिल देखा जाता है। लेकिन चंद्रिका के दिल पर अभी भी गुस्से की परत चढ़ी हुई है। तभी देव एक बड़ा फैसला लेता है। वो तय करता है कि वो खुद को साबित करके दिखाएगा। वो अपने घर में सारी सुविधाएं छोड़ देता है। वो जमीन पर बैठकर खाना खाने लगता है। वो बिस्तर छोड़कर फर्श पर सोता है। वो ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी परिस्थिति में जी सकता है। ये सब देखकर घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि देव ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन देव के लिए ये सिर्फ जिद नहीं है, ये उसके प्यार की अग्नि परीक्षा है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो वसु के लायक है। क्या सच में देव की ये कोशिश चंद्रिका का दिल बदल पाएगी? क्या एक माँ अपने बेटे की खुशी के आगे अपना अहंकार छोड़ देगी? ये जानना बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आप भी इस आने वाले मोड़ को लेकर उत्साहित हैं तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि देव और वसु एक हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए।
आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि देव की ये परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। हनुमंत उसे और चुनौतियां देंगे। वो देखना चाहते हैं कि देव सिर्फ बातों का हीरो है या सच में जिम्मेदारी निभाने वाला इंसान। दूसरी तरफ सारिका भी चुप नहीं बैठेगी। वो कोशिश करेगी कि हालात और बिगड़ जाएं। वसु हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही है कि सब ठीक हो जाए। उसके आंसू ये बता रहे हैं कि वो इस लड़ाई से थक चुकी है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद अभी भी जिंदा है कि उसका प्यार जीत जाएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्यार की ये परीक्षा सफल होगी? क्या चंद्रिका अपने बेटे की खुशी को समझ पाएगी? अपनी राय जरूर दीजिए और आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला बहुत मायने रखता है। एक छोटी सी गलती भी रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकती है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। देव ने अपनी तरफ से पहला कदम उठा लिया है। अब देखना ये है कि बाकी लोग क्या फैसला लेते हैं। आप जुड़े रहिए क्योंकि आगे आने वाला हर सीन आपकी दिल की धड़कन बढ़ा देगा। अभी के लिए इतना ही। आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अगर आप इस जबरदस्त ड्रामे का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये अपडेट जरूर शेयर कीजिए। अब तक आपने देखा कि देव ने खुद को साबित करने की ठान ली है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। क्या देव की ये अग्नि परीक्षा सच में सबका दिल बदल देगी या हालात और बिगड़ जाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है तो जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देव ने जमीन पर सोना शुरू कर दिया है। वो अपने कमरे की सारी सुविधाएं छोड़ चुका है। पहले जहां उसके कमरे में आरामदायक बिस्तर, एसी और हर सुख सुविधा थी, अब वो सिर्फ एक चादर लेकर फर्श पर सो रहा है। घर के नौकर चाकर ये सब देखकर हैरान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर साहब के बेटे को क्या हो गया है। चंद्रिका ये सब देखती है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रही। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। वो कहती है कि कुछ दिन जमीन पर सो लेने से कोई इंसान बदल नहीं जाता। अगर उसे सच में अपनी औकात समझनी है तो उसे उस जिंदगी को जीना होगा जो वसु जीती है। देव ये सब सुनता है, लेकिन वो चुप रहता है। उसके चेहरे पर थकान जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता साफ नजर आती है। वो तय कर चुका है कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो सुबह जल्दी उठकर घर के छोटे मोटे काम करने लगता है। वो खुद अपनी प्लेट उठाता है, खुद पानी भरता है और यहाँ तक कि ड्राइवर के साथ बैठकर उसकी बातें भी सुनता है। दूसरी तरफ हनुमंत भी शांत नहीं बैठे हैं। उन्हें लगता है कि देव की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। वो सोचते हैं कि अगर देव सच में वसु से शादी करना चाहता है तो उसे जिम्मेदारी निभाने का मतलब समझना होगा। वो देव को अपने गैराज पर बुलाते हैं। देव बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। हनुमंत उसे देखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सच में मेरे दामाद बनना चाहते हो तो पहले मेहनत की कीमत समझो। आज से तुम यहाँ काम करोगे, गाड़ियों की सफाई करोगे, टायर बदलोगे और ग्राहकों से बात करोगे। देव एक पल के लिए चौंकता है, लेकिन फिर वो हाँ कह देता है। वो कहता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है मेहनत करने में। अगर यही मेरी परीक्षा है तो मैं इसे पूरी ईमानदारी से दूंगा। ये सुनकर हनुमंत भी थोड़ा हैरान होते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देव ये सब कर पाएगा? क्या वो सच में अपने प्यार के लिए हर तकलीफ सह लेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है। गैराज में देव का पहला दिन बहुत मुश्किल होता है। उसे धूप में खड़े होकर गाड़ियों की सफाई करनी पड़ती है। उसके हाथ गंदे हो जाते हैं, कपड़े मैले हो जाते हैं। कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और फुसफुसाने लगते हैं कि ये तो बड़े घर का बेटा है, यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन देव किसी की परवाह नहीं करता। वसु को जब ये पता चलता है कि देव गैराज में काम कर रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एक तरफ खुशी होती है कि देव उसके लिए इतना सब कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे दुख भी होता है कि उसकी वजह से देव को ये सब सहना पड़ रहा है। वो अपने पिता से कहती है कि आप देव की इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए। हनुमंत कहते हैं कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो टिकेगा और अगर ये सिर्फ जिद है तो खुद ही टूट जाएगा। वसु चुप हो जाती है, लेकिन उसका दिल बहुत बेचैन है। इधर सारिका फिर से चाल चलने की कोशिश करती है। वो चंद्रिका के कान भरती है कि देखिए आपका बेटा कैसे अपना स्तर गिरा रहा है, लोग हंस रहे हैं उस पर, आपकी इज्जत दांव पर लग गई है। चंद्रिका के मन में फिर से शक पैदा होने लगता है, लेकिन जब वो चुपके से गैराज पर जाकर देव को काम करते हुए देखती है तो उसके कदम ठहर जाते हैं। वो देखती है कि देव सच में मेहनत कर रहा है। उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं है। वो पूरी लगन से काम कर रहा है। उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। ये दृश्य चंद्रिका के दिल को थोड़ा सा छू जाता है। वो पहली बार सोचती है कि शायद उसका बेटा सच में बदल रहा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे पूरी तरह झुकने नहीं देता।
उधर एक दिन गैराज में एक बड़ी समस्या आ जाती है। एक ग्राहक की महंगी गाड़ी खराब हो जाती है। हनुमंत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर गाड़ी ठीक नहीं हुई तो उनकी बदनामी हो सकती है। देव आगे बढ़कर कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। उसने पहले भी कारों के बारे में पढ़ा था और उसे थोड़ी जानकारी थी। वो घंटों मेहनत करता है और आखिरकार गाड़ी ठीक हो जाती है। ग्राहक खुश होकर धन्यवाद देता है। हनुमंत की आंखों में गर्व की हल्की सी चमक दिखाई देती है। वो पहली बार देव को अलग नज़र से देखते हैं। दोस्तों, क्या ये पल हनुमंत के दिल को बदल देगा? क्या अब हनुमंत देव को स्वीकार कर लेंगे? अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही हर नए मोड़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। घर लौटकर देव बहुत थका हुआ होता है, लेकिन वो जमीन पर ही सोता है। चंद्रिका उसके पास आती है और पूछती है कि क्या जरूरत थी ये सब करने की। देव कहता है कि माँ, अगर मैं वसु से प्यार करता हूँ तो मुझे उसके परिवार का सम्मान भी करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे अपनाएं। ये सुनकर चंद्रिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर संघर्ष साफ दिखाई देता है। एक तरफ उसका अहंकार है, दूसरी तरफ बेटे की खुशी। अगले दिन हनुमंत देव को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें परखा और तुम हर बार खरे उतरे, लेकिन आखिरी फैसला अभी बाकी है। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम वसु को खुश रख सकते हो, चाहे हालात जैसे भी हों। देव कहता है कि मैं वसु को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं उसे हर सम्मान दूंगा जो वो डिजर्व करती है। वो अपने प्यार के लिए हर हद पार करने को तैयार है। वसु ये सब सुनती है और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है। उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आने वाला है। सारिका एक और साजिश रचती है। वो कोशिश करती है कि देव पर झूठा आरोप लगा दे ताकि हनुमंत का भरोसा फिर से टूट जाए, लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। सच सामने आ जाता है और सबको पता चल जाता है कि वही सबके बीच गलतफहमी फैला रही थी। चंद्रिका को भी ये एहसास होता है कि वो दूसरों की बातों में आकर अपने बेटे से दूर हो रही थी। वो पहली बार वसु के घर जाती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि संकोच होता है। वो हनुमंत से कहती है कि अगर मेरे बेटे ने खुद को साबित कर दिया है तो मुझे भी अपने दिल को बदलना होगा। मैं अपनी गलती मानती हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स भावुक हो जाता है। हनुमंत कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए। अगर देव उसे खुश रख सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही वसु और देव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उनका प्यार आखिरकार जीत जाता है। दोस्तों, आपको ये मोड़ कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि प्यार सच में हर परीक्षा पास कर सकता है? अपनी राय जरूर साझा कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको मिलती रहें तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। कहानी ने हमें ये सिखाया कि असली प्यार में अहंकार की जगह नहीं होती। जब इरादे साफ हों और दिल सच्चा हो तो हर दीवार गिर सकती है। देव ने साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अब देखना ये होगा कि शादी की तैयारियों में और कौन सा नया ट्विस्ट आता है। क्या सब कुछ शांति से हो जाएगा या फिर कोई नई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है।